हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल जॉब सिटी अपडेट पर। बच्चों, आज हम आपके लिए HSSC का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और इस मॉक टेस्ट में 100 MCQ का प्रैक्टिस सेट रहेगा। आपको लास्ट में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो भी बच्चे हमारे चैनल के ऊपर नए जुड़े हुए हैं वो वीडियो को लाइक कर दें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। क्योंकि सब्सक्रिप्शन ही एक नंबर होता है जो टीचर को मोटिवेट करता है टाइम टू टाइम वीडियो बनाने के लिए और आप लोगों की तैयारी को बूस्टअप करने के लिए। तो बच्चों, अब हमें स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 रहने वाला है, कुरवों के नाम पर किस शहर का नाम रखा गया था? तो ये रखा गया था बच्चों ऑप्शन नंबर डी, कुरुक्षेत्र का। अब बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, गोहाना का प्राचीन नाम था। तो गोहाना को गोकंठ के नाम से जाना जाता था, और शायद ये गलत है भाई, ऑप्शन नंबर बी आएगा। गोहाना को गुहना के नाम से जाना जाता था, तो सेकंड का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, आचार्य सोनत्रात ने किस अभिलेखों का वर्णन किया है? तो उन्होंने किया बच्चों ऑप्शन नंबर सी, तोसाम अभिलेखों का। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस अभिलेख ने हरियाणा को स्वर्ग बताया है? तो दिल्ली अभिलेख से ये जानकारी मिली है कि जो हरियाणा है वो एक स्वर्ग है। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, लाल रंग का चावल किस शहर में उगाया जाता है? तो ये उगाया जाता है बच्चों अपना ऑप्शन नंबर ए, सिरसा के अंदर। तो अब हम बात करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ये है, हासी के दुर्ग का निर्माण किन राजाओं ने करवाया था? तो हासी के दुर्ग बनवाए थे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, चौहानों ने। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, पेहवा में विष्णु मंदिर की स्थापना किसने की? तो ये की थी वही ऑप्शन नंबर बी, देवराज ने। तो बच्चों, वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दो भाई। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, जब मजूमदार गजनी ने हरियाणा पर आक्रमण किया था उस समय हरियाणा राज्य में किसका शासन था? तो बच्चों, गजनवी के आक्रमण के समय जो तोमर वंश हैं वो शासन कर रहे थे हरियाणा के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, हरियाणा में सबसे पहले सैनिक चौकियां किस सुल्तान ने बनवाई थी? तो जो सैनिक चौकियां भाई वो बनाने का श्रेय जाता है ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्वेश्चन नंबर 10 है, रजिया सुल्तान का मकबरा हरियाणा राज्य में किस जिले में है? तो ये है हमारा, ये मेथड़ नहीं आएगा, कैथल। कहाँ पे है? कैथल जिले में, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं बच्चों। हमें सूक्ष्म सिंचाई पायलट परियोजना कब शुरू की गई थी? तो ये हुई थी बच्चों अपनी ऑप्शन नंबर बी, सितंबर 2016 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12 है, उपोषण फल केंद्र स्थित है? ये है अपना ऑप्शन नंबर सी, कुरुक्षेत्र के अंदर। तो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि सब्सक्रिप्शन ही हमारे लिए मोटिवेशन है। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, गोवंश संरक्षण एवं गो संवर्धन अधिनियम 2015 के तहत अपराध होने पर अधिकतम कितनी सजा है? तो ये निर्धारित की गई है भाई अधिकतम 10 साल की सजा। और बच्चों, इस क्वेश्चन पेपर का PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक जो हमारा चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये है भाई अपना भारत के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर डी आ जाएगा। और आपको कमेंट में बॉक्स में बताना है हरियाणा के अंदर जो सौर ऊर्जा का मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं बच्चों। राज्य में भ्रष्ट आएगा भाई, भ्रष्ट नहीं आएगा, भ्रष्ट कर्मचारियों की शिकायत दर्ज करवाने व उनके बारे में सूचना देने हेतु कौन सा टोल फ्री नंबर स्टार्ट किया गया है? तो ये किया गया भी ऑप्शन नंबर ए 1064 के ऊपर आप अपनी सूचनाएं दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, 100 प्रेरित आदर्श ग्राम योजना के तहत कितने गाँव का चयन किया गया है? तो ये किया गया भाई ऑप्शन नंबर बी 100 गाँव का। इस योजना के तहत जो 100 जो टॉप के गांव चुने गए हैं उनको आदर्श बनाया जाएगा भाई, जैसे नालियां अच्छी होंगी, सीवरेज की व्यवस्था होगी, पानी की व्यवस्था होगी, हर एक तरीके से व्यवस्था होगी। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं बच्चों। स्मार्ट ग्रिड योजना संबंधित है, तो ये अपनी ऑप्शन नंबर डी बिजली से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? तो प्रदेश में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, 9 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं हमें। बाबा खेतानाथ राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, बाबा खेतानाथ राजकीय आयुर्वेद कॉलेज एवं अस्पताल स्थित है, तो ये बच्चों अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नारनौल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों, हिंसा से प्रेरित महिलाओं के लिए कहाँ वन स्टॉप सेंटर सखी की स्थापना की गई है? तो ये की गई है भाई ऑप्शन नंबर डी करनाल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 21 है बच्चों हमारा, निम्न में से गले का आभूषण है? तो गले में अपना पहना जाता है भाई जंजीर, जंजीर को गले में पहना जाता है, बोरड़े को माथे पे पहना जाता है, जो गजरा है वो कलाई में पहना जाता है। तो जंजीर अपना कहाँ पे आ जाएगी? गले में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रसिद्ध लोकप्रिय सांग गीत है? तो ये है भाई अपना पूर्ण भगत का भी है, रूप बसंत का भी, तो उपरोक्त सभी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं भाई, रसायन उद्योग स्थित है? तो अपना रसायन उद्योग है भाई ऑप्शन नंबर सी करनाल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 24 है, हरियाणा की भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये बांटा गया भाई 3 भागों में बांटा गया, ऑप्शन नंबर बी रहेगा 24 का। अब है बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 25, प्रदेश में कुल कितनी प्रमुख नदियां बहती हैं? तो हरियाणा प्रदेश के अंदर भाई 8 प्रमुख नदियां हैं, उनमें से जो 4 नदी हैं बच्चों वो अपनी उत्तर हरियाणा की हैं और 4 नदी अपनी दक्षिण हरियाणा की है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उत्तर हरियाणा के अंदर कौन सी 4 नदियां बहती हैं और दक्षिण हरियाणा के अंदर कौन सी 4 प्रमुख नदियां बहती हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, इनमें से कौन सी कीट जनित बीमारी नहीं है जो कीटों से नहीं फैलती? तो ये है अपनी भाई ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा बेरी बेरी, ये विटामिन बी की कमी से फैलती है, बाकी सभी कीटों से, यानी कि चाहे वायरस है अपना, चाहे बैक्टीरिया है, चाहे फंगस है, इनसे फैलती हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है बच्चों, इनमें से कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? तो सबसे ऊंची चोटी है भाई अपनी गोडविन ऑस्टिन, इसको K2 के नाम से भी जाना जाता है, K2 गोडविन ऑस्टिन। ये भाई जो हमारा अफगानिस्तान के साथ हल्का सा बॉर्डर लगता है वहाँ पे अभी ये K2 गोडविन ऑस्टिन, ये POK जो हमारा एक एरिया है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहाँ पे है भाई ये चोटी। ये ओवरऑल दूसरी चोटी है विश्व की और भारत की सबसे बड़ी चोटी है भाई। और ओवरऑल जो K2 PK ऑस्टिन है वो दूसरी ऊंची चोटी है, उसके बाद ओवरऑल में कंचनजंगा 3 नंबर पे नाम आता है भाई। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं बच्चों, निम्नलिखित लौह और इस्पात संयंत्रों में से
कौन सा ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो ये अपना स्थापित किया गया भाई ऑप्शन नंबर डी, दुर्गापुर। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, 29 की। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या होता है? ये होता है भाई अपना ऑप्शन नंबर ए, जब अपना नेत्र गोलक का साइज बढ़ जाता है तो उससे निकट दृष्टि दोष हो जाता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की चीजें तो सही दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखाई देती। अब बात कर लेते हैं भाई हमें क्वेश्चन नंबर 30 हमारा, संविधान में लोक हितकारी राज्य की अवधारणा निम्न में से किस में वर्णित है? तो ये अपना वर्णित है भाई ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंदर। अब हम बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर लेते हैं। भारत के संविधान में सरकार की संसदीय प्रणाली निम्न में से किस देश से ली गई है? तो ये अपनी ली गई भाई ब्रिटेन, यूके से ली गई है संसदीय प्रणाली। और आपको कमेंट बॉक्स में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बताना है कि जो हमारे देश के नीति निर्देशक तत्व हैं या सिद्धांत हैं वो किस देश से लिए गए हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 32 है, विश्व का प्रमुख जहाज निर्माता देश कौन है? तो ये है अपना भाई दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया में सबसे ज़्यादा जहाज बनाए जाते हैं। 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 33 की, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो जो बैकाल झील है ये विश्व की सबसे गहरी झील है। और जो ये अपनी झील है ये चाइना और जो रूस का बॉर्डर है लगभग उसके पास है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ये है अपना ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान के अंदर। 34 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 35 है बच्चों, बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ की थी? तो बुद्ध ने अपनी ज्ञान की प्राप्ति की है भाई ऑप्शन नंबर बी, गया के अंदर। अब है भाई अपना क्वेश्चन नंबर 36, पांडवों का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक केंद्र निम्न में से कौन था? तो ये था भाई मदुरई। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 36 का। अब है बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 37 है, गर्मी के दिनों में धूल से भरे हुए तूफान अक्षेत्र के तापमान को किस तरह प्रभावित करते हैं? तो ये आ जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, वे तापमान घटा देते हैं। अब बच्चों बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 38 की, कांग्रेस तथा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मध्य समझौता कहाँ हुआ था? तो ये था अपना भाई ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। अब हम बच्चों बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 39 की। 39 है हमारा, वैक्सीनेशन टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर को वैक्सीनेशन की खोज करने का श्रेय जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, कपड़े के कारखानों में काम करने वाले जैसे कॉरपोरेट बुनकर निम्न में से किस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं? तो भाई जो कपड़े की फैक्ट्रियों में काम करते हैं तो क्या होता है, जो उनका रुआ है वो निकलता रहता है और हमारे नाक के माध्यम से वो हमारे फेफड़ों में जम जाता है। तो ऐसे लोगों को अस्थमा की बीमारी हो जाती है या अक्षय रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं, उत्तरी ध्रुव पर भारतीय रिसर्च स्टेशन जो बना हुआ है उसका क्या नाम है? वो है भाई हमारा दक्षिणी गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सुमेलित नहीं है? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था भाई 1556 में, बिल्कुल ठीक है। जो अपना खानवा का युद्ध है ये भी 27 में हुआ था। गागरा का युद्ध भी ठीक है। जो चंदेरी का युद्ध है भाई ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है। 42 का ऑप्शन नंबर डी नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं जो ये युद्ध हुआ था ना भाई चंदेरी का, ये हुआ था 1528 में।
तो इसके लिए आप एक ट्रिक याद कर सकते हैं, पानी पिया, खाना खाया, चाय पी और घर चला गया। पानी पिया, खाना खाया, चाय पी और घर चला गया। ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 43 की। सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था? तो 43 का भी ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, क्रांतिकारी साम्यवादी दल। क्वेश्चन नंबर 44 है बच्चों, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है? तो जो हमारे ग्राम पंचायतों का गठन में सहायता करना, ये हमारे मौलिक कर्तव्य नहीं है। ये क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं भैया। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है, संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा? और वही देखो भाई, किसी मैटर को लेके अगर वोटिंग हो रही है तो मान लो दोनों साइड से 50-50% वोट आ जाती हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, लोकसभा का अध्यक्ष वोटिंग करता है और फिर जिसकी वो वोटिंग करता है वही पक्ष जीत जाता है। तो ये बात हमारी किस अनुच्छेद में है? ये है अपनी अनुच्छेद नंबर 100 के अंदर है भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये 45। क्वेश्चन नंबर 46 की बात कर लेते हैं बच्चों, निम्न में से कौन सा पादक हार्मोन है? तो जो ये साइटोकाइनिन है ये अपना पादक हार्मोन है। बाकी सभी के सभी हमारे जो मानव होता है उसके अंदर होता है। इंसुलिन भी शुगर को कंट्रोल करता है, थायरोक्सिन थायराइड को कंट्रोल करता है, एस्ट्रोजन फीमेल्स के अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न में से कौन सा मृदा से संबंधित है? तो 47 का अपना ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा, मृदा का संबंध मिट्टी से होता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, बासमती चावल के दाने को पकाने पर बासमती चावल लंबे हो जाते हैं, तो उसका बाहुल्य क्या है? तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग है इमाइलेज का, क्योंकि उसमें इमाइलेज ज़्यादा मात्रा में होता है। अब हमें बताना, जो कांसा होता है, कांसे के अंदर जो कांसा एलॉय होता है वो किन किन धातुओं के मिलने से बनता है? तो ये अपना मिलता है भाई तांबे और टीन के मिलने से बनता है। किससे बनता है? तांबे और टीन से, यानी कि कॉपर और टीन। क्वेश्चन नंबर 50 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 50 रहने वाला बच्चों अपना, निम्नलिखित में से किस देश में गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य कर दिया है? तो ये कर दिया भाई ऑप्शन नंबर डी, ब्राजील ने। क्वेश्चन नंबर 51 है, यमन में संचालित ऑपरेशन स्टार्म ऑफ रिजोल्व में निम्न में से किस देश ने भाग नहीं लिया है? तो ये हो जाएगा बच्चों अपना ऑप्शन नंबर सी, ओमान हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 52 है, नैनो प्लग संबंधित है? तो ये संबंधित है अपना भाई ऑप्शन नंबर बी, एक छोटे सुनने के यंत्र से। क्वेश्चन नंबर 53 है भाई, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एक हिस्सा है? तो ये अपना जो हिस्सा है भारत निर्माण का हिस्सा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई 53 का। क्वेश्चन नंबर 54 है, प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आ जाते हैं, तो ये किस कारण से आते हैं? तो 54 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सल्फोनिक अम्ल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब मैंने अपना ग्रुप डी का एग्जाम दिया था तो उसमें ये आया हुआ था भाई, प्याज में से जो आंसू आते हैं, पानी निकलता है, तो वो क्या होता है? वो सल्फोनिक अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक है? तो ये है भाई ताड़ के वृक्ष के पहले चीता। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक है, आरबीआई का ये वही लोगो है। क्वेश्चन नंबर 56 है बच्चों, निम्न में से किस ग्रामीण बैंक का नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया भाई अपना वर्धा ग्रामीण बैंक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 56 का। 57 अपना मर्चेंट बैंकिंग एक
ऐसी संस्था है जो कि वित्त प्रदान करती है। तो ये वित्त प्रदान करती है भाई देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने हेतु। 57 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 58 हमारा, बैंक बचत खातों हेतु ब्याज की दर निर्धारित की जाती है। तो ये निर्धारित की जाती है भाई आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत के राष्ट्रपति को पद मुक्त करने के लिए, पदच्युत होता है पद से हटाने के लिए, करने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, कैसे आरंभ होती है। यह भाई संसद के किसी भी सदन में लाई जा सकती है, लोकसभा में भी लाई जा सकती है और राज्यसभा में भी। कंडीशन ये होती है, जब ये लोकसभा में लाई जाती है तो इसके खिलाफ 100 आदमी त्याग पत्र देते हैं भाई। 100 जो एमएलए एमपी होते हैं वो शिकायत करेंगे एक पत्र पर लिखकर। अगर वो राज्यसभा में लाई जाएगी तो जो 50 एमपी होते हैं वो अपने शिकायत दर्ज करवाएंगे अपने अध्यक्ष के अंदर। अगर लोकसभा में करते हैं तो शिकायत लोकसभा के अध्यक्ष को देंगे, 100 मेंबर होने चाहिए। राज्यसभा में लाएंगे तो राज्यसभा के अध्यक्ष को देंगे, 50 मेंबर के साइन होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 60 की बात कर लेते हैं भाई, निम्न में से क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भाई इनकम के ऊपर जो टैक्स रेट है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निर्धारित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 61 है अपना, जैसे यहाँ पे क्या है हमें बताना 35 जिस प्रकार 77 से रिलेट करता है तो 143 किससे रिलेट करेगा। तो अपना 61 का जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 221। अब बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 62 की, जैसे उत्पादन का मतलब होता है व्यर्थ, तो तुलना का मीनिंग क्या होता है। तो 62 का जो अपना मीनिंग आ जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिलाप। जैसे बच्चों हम आपको साथ साथ आंसर करवाते हैं, अगर आंसर करवाने के बाद किसी बच्चे को समझ में नहीं आता है कि इस चीज़ का ये आंसर कैसे आया, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर आपने सॉल्यूशन का आंसर तो बता दिया लेकिन इसका सॉल्यूशन हमें समझ में नहीं आया, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताएं। तो विद क्वेश्चन नंबर डाल के आपको पूछ सकते हैं हमारे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं भाई, हमें विषम शब्द बताना है कि डैक, क्वे, स्टर्न और बो में से अलग शब्द कौन सा, 3 एक जैसे हैं एक डिफरेंट है वो बताना है। तो 63 का अपना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऐसे ही जो 64 है इसका भी अपना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, दिल आ जाएगा भी, ठीक है। तो 63 और 64 का दोनों का बी रहने वाला है। अब है बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 65 है, ये रिपीटेड अल्फ़ाबेट्स के ऊपर है ये क्वेश्चन है। तो हमारा 65 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, DABC। क्वेश्चन नंबर 66 श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन है कि इस श्रृंखला में कौन सा ऐसा डिजिट है जो प्रॉपर पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा। तो 66 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 69। क्वेश्चन नंबर 67 है भाई अपना, तो जो 67 का आंसर अपना रहेगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 38। 68 की बात कर लेते हैं, आप वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हैं। 68 का जो आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 853। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की, और 69 का जो अपना आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 42। क्वेश्चन नंबर 70 है, कागज को मोड़ के इस तरीके से काटा गया है। तो भाई कागज को पहले ऐसे मोड़ा गया है, फिर नीचे की तरफ से मोड़ा गया है और ऐसे काटा गया। तो जब हम कागज को खोल देंगे तो वो हमें कैसा अपीयर होगा। तो 70 का हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 71 की। तो 71 हमारा टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हमें बताना है बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो ये हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर बी 40 दिन में। अब है 72 है, नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है और 72 का हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 11 आ जाएगा भाई। 73 हमारा प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, मशीन का हमने क्रय मूल्य बताना है। 73 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा भाई 15,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 74, आपको अगर
सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं सर हमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दो, हमें आता नहीं है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 74 है, मिक्सचर और एलिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जो हमारा 74 का आंसर रहने वाला है ये हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाई, 70 लीटर हो जाएगा। 75 की बात करते हैं। 75 हमारा डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है। हमने ट्रेन की लंबाई बतानी है और जो अपनी ट्रेन की लंबाई है वो रहेगी ऑप्शन नंबर डी, 100 मीटर। 76 है, 76 का हमारा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है 1:k का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 77 है, टाइम है प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, घड़ी का क्रय मूल्य बताना है। 77 का अपना ऑप्शन नंबर रहेगा डी, 250 रुपये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, 8 क्रमागत संख्याओं का सेट दिया हुआ है तो हमें उनमें से सबसे छोटी संख्या बतानी है कि छोटी संख्या कौन रहेगी। तो 78 का हमारा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 86 हो जाएगा भाई। 79 को हमें सोल्व करना है तो इसको सोल्व करने के बाद क्या आएगा, तो 79 का आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/√2 हो जाएगा 79 का। अब बच्चों बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 80 की। तो ये भी परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कितने परसेंटेज की कमी आएगी, तो 80 का हमारा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, 36%। अब हिंदी का क्वेश्चन है भाई, हिंदी में पूछा गया है च व्यंजन का उच्चारण होता है। तो च व्यंजन का उच्चारण होता है भाई तालु से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 82 है, इनमें से कौन सा द्रव स्त्रीलिंग है ये बताना है। तो 82 का अपना ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ये स्त्रीलिंग है, बाकी सारे पुल्लिंग को शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है बच्चों अपना, अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो अर्थ के आधार पर अपनी होती है भाई संज्ञा 5 प्रकार की। क्वेश्चन नंबर 84 है, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है। तो आलस्य का विशेषण होता है भाई ऑप्शन नंबर सी, आलसी। क्वेश्चन नंबर 85 है हमारे पास, लिंग की दृष्टि से दही क्या है। जो दही है भाई अपना वो पुल्लिंग होता है। हम ये बोलते हैं कि दही खाया जाता है, ऐसे नहीं बोलते दही खाई जाती है, दही पुल्लिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 86 है, संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण बताना है भाई, जो चीज़ वर्तमान में हो रही है लेकिन उसके होने में संदेह है, तो इनमें से वो सेंटेंस कौन सा है, वो वाक्य कौन सा है। तो 86 का ऑप्शन नंबर ए, सीता खेल रही होगी। रही होगी तो इसका मतलब है वर्तमान काल, लेकिन भाई संदेह है, रही होगी कन्फर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 87 की बात कर लेते हैं बच्चों, विजय दशमी संज्ञा का कौन सा भेद है। तो ये है अपना भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि इसमें व्यक्ति का नाम आ गया है विजय, तो इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। क्वेश्चन नंबर 88, निरर्थक का सही संधि विच्छेद करना है। तो निरर्थक हो जाएगा नी प्लस अर्थक, निरर्थक हो जाएगा भाई। 88 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 89 है, हाथों 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 हाथ कौन सा समास है। तो ये हो जाएगा अपना अव्ययभाव समास। जब एक जैसे दो शब्दों का उच्चारण हो रहा हो, जैसे हाथों हाथ, साथ साथ, ऐसे मिलते जुलते शब्दों का उच्चारण हो रहा है तो वो अव्ययभाव समास होता है। क्वेश्चन नंबर 90 है, पत्रिका में लगे प्रत्यय का चयन कीजिए कि पत्रिका में कौन सा प्रत्यय है। तो ये है अपना ऑप्शन नंबर डी, का प्रत्यय लगा हुआ भाई पत्रिका में। क्वेश्चन नंबर 91 और 92 क्या है, एरर रिलेटेड क्वेश्चन है। हमें ये बताना है कि भाई किस पार्ट में एरर है। तो 91 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा अपना, बी हो जाएगा। जो ये हाउ कुड ही है, इस वाले पार्ट में क्या हमारी एरर है भाई, 91 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बच्चों हमें बताना है कि 92 में किस पार्ट में एरर है। तो 92 में अपना पार्ट नंबर ए के अंदर एरर है, इंडिया इज द, ए पार्ट में एरर है, यहाँ पे द वर्ड यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 92 में पार्ट नंबर ए में एरर है। अब हम बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 93 की। हमें बेस्ट अल्टरनेटिव सेलेक्ट करना है। क्या सेलेक्ट करना है बच्चों, बेस्ट अल्टरनेटिव की, जो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू,
इसका सही मीनिंग क्या हो सकता है, नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो 93 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनएक्सपेक्टेड रेन। जब कोई भी चीज़ एकदम से हो जाए, अचानक हो जाए, तो उसको बोलते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। क्वेश्चन नंबर 94 है द फ्लो विद द टाइड, यानी कि बहाव के साथ जाना। तो 94 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा टू डू एज अदर्स डू, दूसरे जैसे कहते हैं वैसे ही करना। क्वेश्चन नंबर 95 है अपना, हमें अपोजिट मीनिंग वर्ड बताना है। जो एमेच्योर होता है इसका अपोजिट मीनिंग बताना है। तो 95 का अपना नंबर क्या रहेगा, प्रोफेशनल। एमेच्योर का मतलब होता है नो सखिया, जो नोविस होता है, नया होता है, सीखने वाला होता है। और प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है, एक्सपर्ट। क्वेश्चन नंबर 96 है, हमें सेम मीनिंग बताना भाई। क्या मीनिंग बना, सेम मीनिंग। साइकोफेंट, साइकोफेंट का मीनिंग बताना है। ये होता है अपना लिक स्पाइटल, साइकोफेंट होता है लिक स्पिटल। क्वेश्चन नंबर 97 और 98 की बात कर लेते हैं। इसमें हमें क्या करना है बच्चों, जो अंडरलाइन वर्ड है वो बताना है कि वो अंडरलाइन वर्ड है, उसकी जगह पे हम नीचे जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से कौन सा यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये वर्ड है अपना whom we taught, इसकी जगह पे 4 में से कौन सा हो सकता है। तो 96 का 7 का हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा अभी, सी आ जाएगा, who we taught आना चाहिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 98 है द मैन एंड वुमेन अवॉइडेड ईच अदर। तो यहाँ पे ईच अदर की जगह पे हम क्या वर्ड यूज करें, या ये सही है। तो 98 का हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आएगा। यहाँ पे वन अनदर यूज होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 99 है अपना, हमें यहाँ पे बताना है 4 अल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं, हमें ईच वन सब्स्टिट्यूट बताना है। जैसे सिस्टम्स ऑफ कैचिंग क्रिमिनल, इसको हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं। तो सिस्टम ऑफ कैचिंग क्रिमिनल से होता है हमारा ड्रैगनेट। क्या होता है भाई, ड्रैगनेट। क्वेश्चन नंबर 100 है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 100 करने से पहले जिन भी स्टूडेंट्स ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है वो पहले वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से ही हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। और यही एक टीचर की फ़ीस होती है, सब्सक्रिप्शन ही टीचर की फ़ीस होती है। तो बच्चों अब आप देख लो, आपने हमसे पढ़ा है और हम आगे भी आपको पढ़ाएंगे। हमारी 101% गारंटी है, अगर आप हमारे साथ 6 महीने से लेकर 1 साल तक बने रहते हैं तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवाएंगे हम कंप्लीट, हम इस बात की गारंटी लेते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 100 है हमारा, एनी ऑफ द क्रॉस बार ऑफ ए लेडर। तो इसका मीनिंग होता है भाई ऑप्शन नंबर बी, रंग होता है। ओके, तो ये हमारा मॉक टेस्ट था, ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम 1 या 2 दिन में नेक्स्ट मॉक टेस्ट डालेंगे, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।